हेलो दोस्तों, वेलकम टू alphasource.ai, a AI based technology who can make your trading easy। क्या आप शेयर मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है? अगर इंटरेस्टेड है तो आपने स्टॉक एनालिसिस के दो पॉपुलर तरीकों के बारे में सुना ही होगा, टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे द डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। आई जस्ट होप कि इस वीडियो के जरिए आपकी कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगी कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है और टेक्निकल एनालिसिस क्या है, और उसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक के वैल्यू और मात्रा में स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स और ट्रेंड्स का एनालिसिस करके स्टॉक का वैल्यू का इवैल्यूएट करने का एक मेथड है। टेक्निकल एनालिसिस फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए चार्ट्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स। टेक्निकल एनालिसिस का गोल है टू आइडेंटिफाई प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज by analyzing the stock price and volume data। दूसरी ओर फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक के एनालिसिस कुछ इस प्रकार करते हैं ताकि स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू का पता लग सके। फंडामेंटल एनालिसिस ऐसा एक प्रक्रिया है जिसपे हम किसी कंपनी के फंडामेंटल डेटा का एनालिसिस करते हैं ताकि हम उस कंपनी की फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में प्रेडिक्ट कर सके, यानी किसी भी एक एसेट की इंट्रिंसिक वैल्यू का वैल्यूएशन करना और फ्यूचर में इसके वैल्यू में क्या प्रभाव पड़ता है उसी का एक एनालिसिस करना। ये एनालिसिस बाहरी घटनाओं और प्रभावों के साथ साथ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स और इंडस्ट्री ट्रेंड्स पर आधारित है। द गोल ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस इज टू एस्टिमेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड डिटरमाइन वेदर इट्स अंडरवैल्यूड और ओवरवैल्यूड। तो दोस्तों, अभी आते हैं मेन टॉपिक में कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का डिफरेंस क्या है। टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक की फ्यूचर प्राइस को डिटरमाइन करता है। टेक्निकल एनालिसिस से किसी स्टॉक की प्राइस मूवमेंट हिस्ट्री को देखते हुए हम उस शेयर की फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक प्राइस और वॉल्यूम डाटा के ऊपर फोकस करता है और फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करता है, जैसे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये एनालिसिस इसलिए किया जाता है कि हम उस कंपनी की फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट कर सके, यानी किसी भी एक एसेट की इंट्रिंसिक वैल्यू का वैल्यूएशन करना और फ्यूचर में उसकी कीमतों में क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसी का एक विश्लेषण है। ये विश्लेषण बाहरी घटनाओं और प्रभावों के साथ साथ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स और इंडस्ट्री ट्रेंड्स पर आधारित है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और जो शॉर्ट टाइम ट्रेडर्स हैं वो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। इट्स मीन फंडामेंटल एनालिसिस इज फॉर इन्वेस्टर एंड टेक्निकल एनालिसिस इज फॉर ट्रेडर्स। फंडामेंटल एनालिसिस एनुअल रिपोर्ट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालाइज करता है और टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स, इंडिकेटर्स एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स का एनालाइज करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों डाटा को एनालिसिस करते हैं, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ पास्ट डाटा का एनालिसिस करके हमें प्रोबेबिलिटी बताता है। फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस दो डिफरेंट अप्रोचेस है टू इवैल्यूएटिंग द स्टॉक्स। फंडामेंटल और टेक्निकल ये दोनों एनालिसिस आपको प्रोबेबिलिटी बताता है कि कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए और कौन सा नहीं, लेकिन दोनों एनालिसिस का प्रिंसिपल अलग अलग है। अब दोनों एनालिसिस के डिफरेंस समझकर एक बेहतर से बेहतर इन्वेस्टमेंट के लिए डिसीजन ले सकते हो। तो चलिए आपको एक एग्जांपल से बताते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस दोनों का डिफरेंसेस क्या है, जिससे आपको और ज़्यादा मदद मिले कि ये दोनों का डिफरेंसेस पता करने के लिए। तो चलिए आपको मैं ले चलती हूँ एक फ्रूट मार्केट में। आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप अभी एक फ्रूट सेलर हो, ठीक है। तो अभी आप एक मार्केट में हो और यू आर ए मैंगो सेलर। तो अभी आप आम बेचने वाले हो। आपने आम खरीदा ही है बेचने के लिए। आपने कम दाम पे आम खरीदा है ज्यादा दाम पे बेचने के लिए।
इसका मतलब हो गया कि आपको प्रॉफिट कमाना है। तो अभी आप मार्केट का बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हो। सुबह सुबह कस्टमर्स का फ्लो भी ज़्यादा है, तो आम का दाम भी ज़्यादा हो जाता है। तो दोपहर को भीड़ कम हो गया, तो आपने क्या किया, स्टॉक को ख़त्म करने के लिए आम का दाम कम कर दिया। तो आपने ये डिसीजन लेने के लिए क्या किया, आपने मार्केट को ऑब्जर्व किया। यही होता है टेक्निकल एनालिसिस। आपने आम बेचने के लिए आम के दाम को नहीं, बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को एनालिसिस किया। तो चलिए अभी आपको फंडामेंटल एनालिसिस का भी एक एग्जांपल देते हैं। आप आम तोड़ रहे हो और आप सोच रहे हो खुद का आम का पेड़ लगाने के लिए, तो फिर आपको मार्केट ट्रेंड और लॉन्ग टर्म वैल्यू के बारे में सोचना चाहिए। तो अभी आप क्या करेंगे, अभी आप ट्री की रूट्स को एग्जामाइन करेंगे कि ये हेल्दी है कि नहीं, लाइक एनालाइजिंग ए कंपनीज फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। यू चेक कि जमीन और क्लाइमेट आम उगाने के लिए सही है कि नहीं, लाइक अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री एंड मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन। आपने इवेल्युएट किया कि पेड़ हर साल कितना आम प्रोड्यूस कर सकता है और क्या क्वालिटी कंसिस्टेंट रहेगा, लाइक एक्सेसिंग ए कंपनीज ग्रोथ पोटेंशियल एंड रेवेन्यू। सो यही है फंडामेंटल एनालिसिस। शॉर्ट टाइम मार्केट बिहेवियर को एनालिसिस करने के वजह आपने यहाँ आम के पेड़ के इंटरसिक वैल्यू का इवोल्यूशन किया कि क्या ये फ्यूचर के लिए वर्थवाइल इन्वेस्टमेंट है। सो ये एग्जाम्पल से हमें यही समझ में आया कि टेक्निकल एनालिसिस साइकोलॉजी के ऊपर आधारित है और फंडामेंटल एनालिसिस मैक्रो इकोनॉमी के ऊपर आधारित है। और अगर आप एक शॉर्ट टाइम ट्रेडर हो तो आप alphasorts.ai का मदद से भी बेहतर ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि alphasorts.ai टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके ही आपको स्टॉक्स का प्रोबेबिलिटी बताता है। सो आई होप आपको फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस का डिफरेंस का बेसिक समझ में आ गया होगा। वीडियो और डिटेल में भी आएगा और उसके लिए आपको हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।